हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET MVC में कंट्रोलर और व्यू के बीच डेटा पास या गेट कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक मॉडल क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है पर्सन मॉडल। इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज बनाऊंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पर्सन आईडी, जो कि एक इंटीजर प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ नेम, जो कि एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है जेंडर, और ये भी एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है। अब चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी है सिटी, और ये भी एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है। और इसी के साथ हमारा मॉडल क्लास का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कंट्रोलर की ओर। ये एक होम कंट्रोलर मैंने पहले से बना चुका हूँ। अब मैं इसमें एक एक्शन मेथड ऐड कर रहा हूँ जो कि पोस्ट कॉल को हैंडल करेगा। पोस्ट कॉल यानी कि जब हम फॉर्म का इस्तेमाल कर कर सबमिट बटन पर जब हम क्लिक करते हैं, तब उस फॉर्म की सारी फील्ड्स यानी कि टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन्स सब सबमिट होकर कंट्रोलर में रिसीव होते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सारी वैल्यूज़ मॉडल ऑब्जेक्ट में ही रिसीव होगी। इसलिए मैंने पैरामीटर में पर्सन मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और जब हम व्यू में टेक्स्ट बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, उस वक्त भी हम उसे मॉडल से बाइंड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वैल्यूज़ को जो कि मॉडल क्लास में रिसीव होगी उन्हें वेरिएबल में सेट कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह आप ऑब्जेक्ट से वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं। अब हमारी चारों वैल्यूज़ फैच हो चुकी है। अब हम सिर्फ व्यू को रिटर्न कर कर इस एक्शन रिजल्ट को कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं व्यू में, जहाँ पर हम कंट्रोल्स को क्रिएट करेंगे और उनको मॉडल से बाइंड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एम्प्टी ऑप्शन सिलेक्ट कर कर एक व्यू बना रहा हूँ, और वहाँ पर मॉडल क्लास में पर्सन मॉडल क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए व्यू और कंट्रोलर के बीच मॉडल क्लास को यूज़ करेंगे। तो लीजिए हमारा व्यू तैयार है। व्यू की पहली लाइन में आप देख सकते हैं मॉडल डिफाइन हो चुका है, जो कि हमारा पर्सन मॉडल है। यहाँ पर मैंने कुछ CSS क्लास को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं MVC के HTML हेल्पर क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। HTML हेल्पर क्लास के बिगिन फॉर्म मेथड से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर है एक्शन रिजल्ट मेथड का नाम, जहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना है। दूसरा पैरामीटर है कंट्रोलर का नाम, जो कि हमारा होम है। और तीसरा पैरामीटर है कि किस तरह की कॉल है, जो कि हमें क्योंकि फॉर्म्स को सबमिट करना है इसलिए मैंने पोस्ट सिलेक्ट किया है। अब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं हमारे फील्ड्स को ऐड करूँगा। सबसे पहली फील्ड जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो है पर्सन आईडी। उसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मैं HTML हेल्पर क्लास का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। HTML हेल्पर क्लास के टेक्स्ट बॉक्स फॉर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर है हमारी प्रॉपर्टी, जिससे हमें टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर कर पर्सन आईडी प्रॉपर्टी को टेक्स्ट बॉक्स से बाइंड कर दिया है। बिल्कुल उसी तरह मैं नेम के लिए भी करूँगा, और उसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है जेंडर। यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि HTML हेल्पर क्लास का ही मेथड है।
यहाँ पर बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह मैं लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके इसे प्रॉपर्टी से बाइंड करूँगा, जो कि जेंडर प्रॉपर्टी है, और उसके बाद मैं इसमें आइटम सेट करूँगा। आइटम सेट करने के लिए मैंने जेनरिक लिस्ट कलेक्शन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जेनरिक लिस्ट ऑफ सिलेक्ट लिस्ट आइटम क्लास बना रहा हूँ मैं। उसमें मैं कुछ आइटम सेट कर रहा हूँ न्यू ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है मेल, जिसका टेक्स्ट मैंने मेल सेट किया, वैल्यू m। और दूसरा ऑप्शन है फीमेल, जिसका टेक्स्ट मैं फीमेल सेट कर रहा हूँ और वैल्यू सेट कर रहा हूँ f। इस फंक्शन के तीसरे पैरामीटर में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने प्लीज़ सिलेक्ट सेट कर दिया है, जो कि हमारा प्लीज़ सिलेक्ट ऑप्शन होगा। और अंत में हम आखिरी प्रॉपर्टी के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स सेट करेंगे, जो कि सिटी है। अब यहाँ पर मैं एक सबमिट बटन ऐड कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं HTML इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लीजिए, हमारा फॉर्म तैयार है। अब हम कोड को रन कर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह वैल्यूज़ को व्यू से कंट्रोलर तक फॉर्म द्वारा भेजा जा सकता है। यहाँ पर मैं एक डिबगर लगा दे रहा हूँ, ताकि हमें वैल्यूज़ जो रिसीव होती है वो हम देख पाएँ। आप देख सकते हैं फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ फिल कर दूंगा। सबसे पहले मैंने पर्सन ID, फिर मेरा नाम, जेंडर और सिटी को एंटर कर दिया है। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं वैल्यूज़ आ चुकी है और क्विक वॉच विंडो में नज़र भी आ रही है। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। यहाँ पर हमने सीखा है कि किस तरह हम फॉर्म और मॉडल क्लास का इस्तेमाल कर व्यू से डेटा को कंट्रोलर तक भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा है कि किस तरह हम फॉर्म और टेक्स्ट फील्ड्स को HTML हेल्पर क्लास का इस्तेमाल कर क्रिएट कर सकते हैं और उसे मॉडल प्रॉपर्टी से बाइंड भी कर सकते हैं। सोर्स कोड की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।